हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं आपको वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही तीसरा वीडियो है। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बालक के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का क्या इफेक्ट होता है। इंट्रोडक्शन में बोलना है पहले कि बहुत ही छोटे में 10 सेकंड में बताइए कि ये आप वीडियो सीरीज देख रहे हैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ये भी बात बोली कीजिए, फिर उसके बाद चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और ये चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का सीरीज है जो कि आप देख रहे हैं। लेसन 4 आपका शुरू करने जा रहा हूँ। लेसन 4 का ये तीसरा वीडियो है, क्योंकि ये आप जो सीरीज है पूरा कंप्लीट आपको चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी इस पर सीरीज पर इस एकेडमी पर मिलने जा रहा है, जो अंकल जी एकेडमी वीडियो यूट्यूब चैनल का नाम है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं और आज हम आपको बालक के व्यक्तित्व पर, बालक के जो पर्सनालिटी होते हैं उस पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे सिद्धांत बताए थे, वंशानुक्रम के डिफरेंट सिद्धांत और नियम बताए थे। उसके पहले वंशानुक्रम के बारे में आपको बताए थे, अर्थ बताए थे, उसकी विशेषता बतलाए थे। तो ये वीडियो है, इसमें बालक के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का क्या इफ़ेक्ट है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोजी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको वो सारे क्वेश्चन, आपके सारे क्वेरी का सॉल्यूशन होगा। इसलिए पूरा वीडियो एक सीरीज है जो आप देखने का प्रयास करें और उसके बाद आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो शुरू करते हैं। बालक के व्यक्तित्व, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड पर्सनालिटी। देखो, इसके पहले मैंने कई बातें आपको बता दिया कि अगर बच्चा, कुछ विद्वानों का कहना था कि जो अर्जित गुण होते हैं माता पिता का, वह बच्चे में भी कुछ न कुछ ट्रांसफ़र होता है। कुछ का मानना था कि नहीं होता है, कुछ का मानना था होता है। हमने यह भी बताया था कि अगर माता पिता का कैरेक्टर अच्छा है तो स्वाभाविक है कि उसके संतान का कैरेक्टर भी अच्छा होगा। 99% केस में देखा गया है। यह भी देखा गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको हमने बताया था, जिसमें माता पिता, एक अच्छा व्यक्ति एक कुलीन महिला से शादी करता है और एक जो है चरित्रहीन महिला से शादी करता है, तो दोनों के संतान में भी बहुत अंतर देखा गया है। और कई पीढ़ियों तक इसका एक्सपेरिमेंट अलग अलग विद्वानों ने किया है, जो कि मेरे पिछले वीडियो में यह बताया गया है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों से, मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक पड़ता है। यह सिद्ध हो चुका है। और उसके आधार पर तो कौन कौन से प्रभाव होते हैं। पहला नंबर जो इफ़ेक्ट है कि शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। अब देखिए, अगर माता पिता गोरे हैं तो संतान उनका गोरा होगा, माता पिता हिष्ट पुष्ट हैं तो संतान भी उसके हिष्ट पुष्ट होंगे, और माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो बच्चे का भी तीव्र बुद्धि होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। हालांकि माता पिता अगर डॉक्टर हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके संतान डॉक्टर होंगे, लेकिन उस तरह का कुछ न गुण जो है वह बच्चों में ज़रूर रहेगा, यह प्रूफ हो चुका है। तो शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पहला नंबर में होता है। इसमें शारीरिक लक्षण का मतलब जैसे लंबा या नाटा या गोरा या श्यामला
जो बच्चों में आता है वह उसके माता पिता से ही प्रभावित होते हैं। माता पिता का जो रंग रूप है वह बच्चे में समाहित होता है, ऐसा देखा गया है। दूसरा होता है स्वभाव का प्रभाव। स्वभाव का प्रभाव, स्वभाव का मतलब नेचर होता है। तो माता पिता का जैसा नेचर होता है बच्चों में भी वह स्थानांतरित होता है। अगर माता पिता का नेचर बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिक है कि बच्चे की भी नेचर अच्छे होते हैं। माता पिता का अगर स्वभाव में सादगी है, पसंद है, तो बच्चे में भी वह गुण देखा गया है। तो यह होता है माता पिता से। तीसरा है चरित्र का प्रभाव। चरित्र का प्रभाव, देखो कैरेक्टर का भी बड़ा इम्पोर्टेंस होता है वंशानुक्रम में। यानी इसीलिए कहा गया है, कई प्रयोग के आधार पर यह प्रूफ हो चुका है कि अगर माता पिता का कैरेक्टर अच्छा है तो संतान का भी कैरेक्टर अच्छा होने की संभावना 90% है। क्योंकि वातावरण, वंशानुक्रम में वातावरण से अगर वह बच्चा, अगर वातावरण भी अच्छा है, माता पिता का कैरेक्टर भी अच्छा है, तो संतान का कैरेक्टर भी अच्छा होगा, ऐसी संभावना है। इसके बाद है बुद्धि का प्रभाव। ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी गया है कि अगर माता पिता इंटेलिजेंट हैं, यानी माता पिता के IQ लेवल अच्छा है, तो उनके जो संतान होते हैं उनका IQ लेवल भी अच्छा होता है, यह देखा गया है। तो ये साधारण चीज़ें हैं। अगर माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो बच्चे की संभावना है कि तीव्र बुद्धि के होंगे। रेयर केस में कुछ प्रत्यागमन होता है, म्यूटेशन होता है कि माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं और बच्चे जो है मंद बुद्धि का हो गया। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि माता पिता अगर तीव्र बुद्धि के हैं तो बच्चे भी तीव्र बुद्धि के होंगे। यह पौराणिक कथा भी है कि महाभारत काल में जब अभिमन्यु का जन्म हुआ था, तो अभिमन्यु माँ के गर्भ में, सुभद्रा के गर्भ में था। तो उसी समय जो है 6 दरवाजे के रहस्य के बारे में अर्जुन जब सुभद्रा को बता रही थी तो वह पता चल गया था। 7वां दरवाजे के बारे में बताना था, तो सुभद्रा को नींद लग गई, इसीलिए वो नहीं सीख पाया। नहीं तो चक्रव्यूह की जब रचना हुई थी, महाभारत युद्ध में चारों तरफ से दुश्मनों ने मिल करके, बड़े बड़े महारथी ने मिल करके अभिमन्यु की हत्या की थी, वह हत्या नहीं कर पाता। तो यह जो होता है बुद्धि का प्रभाव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं तो उनके संतान की भी बुद्धि तीव्र होगी। तो ये वंशानुक्रम का निम्नलिखित प्रभाव है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व पर माता पिता का या बातों जो वंशानुक्रम का है क्या क्या प्रभाव हो सकता है। एक शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव, चरित्र का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, ये चारों प्रभाव हैं जो वंशानुक्रम से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। अब हम आते हैं वातावरण के बारे में, अब पढ़ेंगे। अभी तक वंशानुक्रम के बारे में पढ़े थे, वातावरण का क्या इफेक्ट होता है बालक के व्यक्तित्व के विकास में। क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों मिल करके ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसका इफेक्ट होता है। तो हम आ जाते हैं वातावरण। वातावरण का अर्थ देखो, वातावरण को कहा जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, जिसको बायोलॉजी की भाषा में पर्यावरण भी कहा जाता है। तो वातावरण का अर्थ क्या है यह जानना आपके लिए, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ये वातावरण जो है पर्यावरण का ही पर्यायवाची शब्द है। पर्यावरण का पर्यायवाची शब्द है। पर्यावरण का मतलब हमारे चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट होते हैं उसमें सामाजिक भी हो सकता है, उसके बाद मौसम भी हो सकता है। वातावरण में आपका पर्यावरण में यह भी हो सकता है, जलवायु वहाँ का हो सकता है, वहाँ का रहन सहन हो सकता है, वहाँ का जीवन यापन हो सकता है। तो ये सारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अनुकूल वातावरण में विकास, अनुकूल वातावरण में विकास। अगर वातावरण अनुकूल हो, फेवरेबल कंडीशन है, तो विकास होने की संभावना प्रबल होती है ना। अगर मान लीजिए कंडीशन फेवरेबल है, जैसे एक बच्चा है झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वैसे स्कूल में जहाँ एक क्लास में 70-80 बच्चे होते हैं, और एक बच्चा है
जिसका घर भी बहुत अच्छा जगह पर है, माता पिता भी पढ़े लिखे हैं और क्लास में भी जाता है जहाँ 20 बच्चे पढ़ते हैं, तो दोनों के वातावरण पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दोनों जो है, एक को अनुकूल परिस्थिति मिला, दूसरे को प्रतिकूल, तो अनुकूल परिस्थिति में कोई भी बच्चा जो है सुधर सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जो रेयर बच्चे होते हैं, जो जिसको तुम प्रतिभाशाली बच्चे कह सकते हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे कह सकते हो, एक्सेलेंट कह सकते हो, वही निकल पाता है, सारे बच्चे नहीं निकल पाते हैं। तो अनुकूल वातावरण में जो विकास होता है वह स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है। इसका मतलब नेचुरल होता है वो चीज़ें। अगर आप फेवरेबल कंडीशन किसी को दे रहे हैं और वह अगर आईएएस बन जाता है या मेडिकल कर जाता है, इंजीनियरिंग कर जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बच्चा जो अनुकूल परिस्थिति नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये काम करता है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके अगर वह बहुत अच्छा कर जाता है, या ऐसे जगह में जहाँ कुर्सी टेबल नहीं हो, मेज़ नहीं हो, ज़मीन पर बैठ करके पढ़ाई करके अगर वो आईएएस कर जाता है, आईआईटी कर जाता है, तो ये बड़ी बात होती है। लेकिन जो अनुकूल वातावरण में जो विकास होता है स्वाभाविक होता है, और प्रतिकूल वातावरण में प्रतिकूल वातावरण में जो विकास होता है वह क्या होता है, कुंठित होता है या अवरुद्ध होता है। यानी आप देखे होंगे जो बच्चे को अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल पाती है, वह बच्चा जो है कुंठित हो जाता है, उसकी सोच बड़ा छोटा होता है। एक बच्चा जो मान लो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, पढ़ने में बहुत तेज है, सबसे पहले वो सरकारी नौकरी के बारे में सोचता है। इसलिए बहुत ऐसे देखे होंगे आप कि जो कलर की नौकरी करता है लेकिन एक आईएएस से ज़्यादा दिमाग रखता है, और बड़े बड़े अधिकारी जो है उसके कायल होते हैं। तो इसके पीछे यही कारण है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों में प्रतिकूल वातावरण में जो विकास होता है वह कुंठित होता है, यानी पूर्ण रूप से नहीं होता है और बहुत बाधक होती है, अवरुद्ध होती है। तो मनोवैज्ञानिकों के दृष्टि से पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती है मानव विकास के लिए। वातावरण के प्रकार टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखो, वातावरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आंतरिक, एक होता है आंतरिक वातावरण और दूसरा होता है बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण को इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है, बाह्य वातावरण को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है। आंतरिक वातावरण में क्या होता है कि माँ के गर्भ में बच्चे का जो विकास होता है वो आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आता है। अब जैसे मान लो माँ स्वस्थ है, हेल्दी है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि बच्चा का जो जन्म होगा वह ठीक ठाक होगा, हेल्दी होगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होगा, कुपोषण का शिकार नहीं होगा। तब वह जो होगा वह आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आता है। और बाह्य वातावरण में क्या होगा, बाह्य वातावरण में जो वातावरण भौतिक होता है ना, भौतिक वातावरण जो है बाह्य वातावरण के अंतर्गत आएगा। जैसे बच्चा जन्म लिया, कैसे जगह में रह रहा है, ये सारी परिस्थितियाँ, जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, फिर नदी है, पृथ्वी के अंतर्गत में नदी हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया। तो ये सारा जो उसको इफ़ेक्ट करता है वह बाह्य वातावरण के अंतर्गत आता है। और माँ के गर्भ में बच्चे का जो विकास होता है, और माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक जो रहता है, माँ के घर में 280 दिन, वो 280 दिन जो रहता है, तो वो जो वातावरण उसको मिलता है, उसमें जो बच्चे का विकास होता है वह जो है आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आता है। जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा है और वह माँ जो है ऐसे जगह में रह रहा है जहाँ शांति है, तो ऑटोमेटिक है कि बच्चा का जो जन्म होगा वह बड़ा ही शांतिपूर्ण होगा और वह बच्चे का विकास भी उसी तरह से।
लेकिन एक बच्चा बड़ा कोलाहल के ज़िंदगी में माँ के गर्भ में ही भी है और उस घर में डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वातावरण प्रदूषित है, तो उसका इफेक्ट जो है बच्चे के व्यवहार में भी पड़ता है। तो इस यह जो है वातावरण जो वास्तव में प्राणी जो बनता है वह उसके आंतरिक वातावरण के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। हेल्दी अगर माँ है तो उसे ऑटोमेटिक है कि बच्चा हेल्दी होगा। अगर माँ कोई बीमारी से ग्रसित है तो बच्चा जो है बीमार से ग्रसित होगा। तो आंतरिक वातावरण इस तरह से इफेक्ट करता है। बाह्य वातावरण में कि जहाँ पर बच्चा लग रहा है, एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ ओपन स्पेस है, जहाँ टीचर बहुत अच्छे हैं, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, समय पर क्लास होती है, चिल्ड्रेन और स्टूडेंट और टीचर का रेशियो भी सही है, तो यह जो वातावरण होता है ये बाह्य वातावरण होता है। और इसी में जो है एक तीसरा आता है, बाह्य वातावरण में ही सामाजिक वातावरण भी आता है। इसी के अंतर सामाजिक वातावरण होता है। सामाजिक वातावरण कहा जाता है बच्चे के विकास में सोसाइटी का बड़ा इफेक्ट होता है। यानी अगर वातावरण बहुत अच्छा है, जो सामाजिक वातावरण जिसको कह सकते हैं, वह बाह्य वातावरण के अंतर्गत ही आता है। अब आते हैं सामाजिक वातावरण के भी 3 उपभाग हैं। सामाजिक वातावरण के 3 उपभाग होते हैं। 3 उपभाग हैं। उसमें पहला है आर्थिक परिस्थिति। आर्थिक परिस्थिति देखिए, जो इकोनॉमी का स्टेटस होता है बड़ा इफेक्ट करता है बच्चे के विकास में। क्योंकि अगर आर्थिक परिस्थिति अच्छी है तो स्वाभाविक है कि बच्चे का विकास जो है उसी के हिसाब से होगा, उसकी सोच उसी तरह से होगी। तो आर्थिक परिस्थिति बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। दूसरा सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक परिस्थिति सांस्कृतिक परिस्थिति का मतलब होता है उस धर्म से है। जिसे मान लो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, या कोई सिख है या ईसाई है, तो इन बच्चों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। क्योंकि उनके परिवार का जो माहौल होता है, उनके जो परिवार का कल्चर होता है, कस्टम होता है, उसी के अनुसार उनके माइंड पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। उनकी सोच, कुछ चीज़ें सामान होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है धर्म भी प्रभावित कर देता है, वातावरण जो है उसको प्रभावित कर देता है, और उसी के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। और तीसरा जो है मन सामाजिक परिस्थिति। मन सामाजिक परिस्थिति। मन सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि जो समाज है, समाज को ध्यान में रख करके ही कोई व्यक्ति कुछ काम करता है। अब जैसे मान लीजिए किसी धर्म में ऐसा है कि भाई एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, किसी धर्म में एक शादी कर सकते हैं, किसी में लव मैरिज अलाउ है, किसी में लव मैरिज अलाउ नहीं है, प्रेम विवाह जो है वह समाज से हट करके करना पड़ता है। तो ये समाज की जो मन सामाजिक परिस्थिति है, यह भी एक सामाजिक वातावरण का उपभाग है, और यह भी कहीं न कहीं व्यक्तित्व के विकास में अहम रोल अदा करता है। अब वातावरण का क्या महत्व है यह हम जानेंगे। अब वातावरण का महत्व, अर्थ तो आपने समझ लिया, प्रकार भी समझ लिया। वातावरण का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। वातावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। देखो वातावरण का क्या महत्व है, बहुत महत्व है वातावरण का। व्यक्ति के विकास में वातावरण संबंधी कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति के विकास में वातावरण संबंधी कारकों का
महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा है समाज के सजीव वस्त्र बनाता है। समाज को सजीव वस्त्र बनाता है, यानी जीवंत कर देता है। ये वातावरण का महत्व है। तीसरा, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने जे.बी. वाटसन ने व्यक्ति के विकास में वातावरण को बहुत अधिक महत्व दिया है। क्योंकि व्यवहारवादी थे ये, इन्होंने कहा था कि वातावरण का बड़ा इफेक्ट पड़ता है आदमी का, जिसे माता पिता को तो पड़ता ही है, लेकिन अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो माता पिता बहुत अच्छे होने के बावजूद भी बच्चे का विकास प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। नंबर 4 है, जॉन लॉक के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक सपाट स्लेट की तरह होता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि किसने कहा था कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक सपाट स्लेट की तरह होता है, यानी सपाट स्लेट में जो लिखेंगे वही अंकित होगा। और यह लिखने का जो काम है वह किसके द्वारा होगा? वातावरण के द्वारा होगा। इसीलिए बचपन में जो चीज़ें आपने सीखा है या बचपन में जो चीज़ें आपको सही ढंग से सिखाया गया है, जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक उस चीज़ को नहीं भूल सकते। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बचपन में आपने गलती किया होगा, उसके लिए आपको सज़ा मिली होगी, वह गलती दोबारा आप नहीं करेंगे, ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया है। बहुत बच्चों पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है ना, सपाट स्लेट की तरह होता है। यानी अगर बच्चे को बचपन से ही अगर अच्छे माहौल में रखा जाए और उसको जो आप चाहते हैं वो बनाना, वो बन सकता है। क्योंकि आप 3 इडियट फिल्म देखे होंगे, जिस बच्चे में जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है और उस पर क्रश नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं। अब मान कोई किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, उसको आप डॉक्टर बनाने के चक्कर में हैं, तो ना तो अच्छा डॉक्टर बनेगा ना अच्छा पेंटर बनेगा। कि कोई मान लो लिखने का शौक़ है उसको, और उसको आप इंजीनियर बनाने के चक्कर में लगे, पोएट बन सकता था एक अच्छा पोएट, लेकिन आपने इंजीनियर बनाने के चक्कर में उसको पोएट भी नहीं बनने दिया, इंजीनियर भी नहीं बन पाया। तो यह देखा जाता है। इसीलिए पर्यावरण का जो है बहुत महत्व होता है। और कुमारी वर्क्स की असफलता उसके माता पिता के प्रभाव को दर्शाता है। इसमें एक परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण में देखा गया, ये एक प्रकार का परीक्षण था कि 80% जो प्रभाव था, 80% प्रभाव वंशानुक्रम का था
और 20% जो प्रभाव था वह वातावरण का था। ये कुमारी वर्ष जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कुछ बच्चे में, उसमें देखा गया था कि 80% जो है उसका इफेक्ट वंशानुक्रम था और 20% इफेक्ट जो है वातावरण का था। आप देखिए वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि इसीलिए दोनों को मिला करके लिखा गया है, चैप्टर बनाया गया है। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध, वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध। देखो दोनों में बहुत ही कोरिलेशन है, कोरिलेटेड टू ईच अदर, कोरिलेटेड सह संबंध है दोनों में। ये दोनों जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कोरिलेटेड का मतलब दोनों में सह संबंध है, एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। विकास का जो क्रम है वह एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। और इन दोनों का वातावरण वंशानुक्रम का संबंध एवं इसका सापेक्षिक महत्व, सापेक्षिक महत्व यानी रिलेशन एंड कंपैरेटिव इम्पोर्टेंस, रिलेशन एंड comparative importance of heredity and environment। क्रो एवं क्रो ये दोनों भाई थे। क्रो एंड क्रो के अनुसार ने इन विचारों को पुष्टि करते हुए कहा है, इन विचारों को की पुष्टि करते हुए कहा है कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, बल्कि वह जैविक दायित्व और सामाजिक विरासत के एकीकरण से संभव है। देखिए क्रो एंड क्रो ने कहा था इन विचारों को पुष्टि करते हुए कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम न केवल वातावरण से होता है, बल्कि वह जैविक दायित्व और सामाजिक विरासत के एकीकरण से होता है। यानी जैविक दायित्व भी होता है, यानी जो वंशानुक्रम है, और सामाजिक विरासत, दोनों के एकीकरण, दोनों को जब यूनाइट होते हैं दोनों में, यानी जैविक महत्व तो है ही, यानी वंशाक्रम का तो महत्व है, लेकिन सामाजिक महत्व भी है, वातावरण का भी महत्व है। अगर दोनों एक दूसरे से यूनाइट होते हैं, अगर दोनों चीज़ें ठीक है तो ऑटोमेटिक है कि बच्चे का जो विकास होता है वह तीव्र गति से होता है। और इसीलिए इसी पर एक और विद्वान थे वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ और मारिक्वस के अनुसार, क्योंकि ये परिभाषा जो है पूछी जाती है एग्ज़ाम में, वो बहुत दिया रहेगा।
व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है। व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं है बल्कि गुणनफल है। इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों अगर आपका अनुकूल है तो दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्ट जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। तो व्यक्ति जो है वंशानुक्रम वातावरण का योगफल नहीं है बल्कि गुणनफल है, ऐसा वुडवर्थ और मार्क्वेस ने कहा था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा था कि व्यक्ति वंशानुक्रम वातावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है। तो यह इसमें वुडवर्थ एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था, और मार्क्वेस दोनों मिल करके ये डेफिनेशन दिए थे। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि विकास का मतलब हो गया विकास बराबर वंशानुक्रम गुना वातावरण, यानी दोनों के गुणनफल के बराबर है। दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर दोनों मान लीजिए आपका अनुकूल है और अच्छा है तो ऑटोमेटिक है कि जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेटर होगा। शिक्षा में वातावरण वंशानुक्रम वातावरण का महत्व, शिक्षा में क्या महत्व है, क्यों इसको शिक्षा से जोड़ा गया है वातावरण को, इसमें क्या महत्व है। शिक्षा में वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व। देखो, अगर वंशानुक्रम सही है, वातावरण सही है, तो ऑटोमेटिक है कि शिक्षा का जो स्तर होगा वह अच्छा होगा, शिक्षा का विकास जो होगा अच्छा होगा। यह ऑटोमेटिक है, इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंस है इसका, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान, वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान, वातावरण का जो ज्ञान लेकर शिक्षक बच्चे के विकास को कई गुना बढ़ा सकता है। यानी अगर आपको यह पता हो कि जिस बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं वो कैसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसका केस स्टडी के बारे में आपको अगर नॉलेज है, तो उसी के अनुसार अगर आप उसको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि उसका विकास जो है बहुत अच्छा होगा। आजकल आप लोग जानते होंगे यूट्यूब चैनल पर एक खान सर का वीडियो आता है, तो वो जो वीडियो में बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, वह देखते हैं, वह जानते हैं कि हमारा जो वीडियो देखने वाले हैं किस तरह के कैटेगरी के लोग हैं, पैसे वाले हैं या साधारण लोग हैं या सामान्य लोग हैं, तो क्या पिछड़े लोग हैं, तो उसी के आधार पर वह वीडियो बनाते हैं। इसीलिए वह जो है बहुत फेमस है। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि अगर वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान शिक्षक के पास में है तो वह बच्चे के विकास को कई गुना बढ़ा सकता है और बच्चे के विकास उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसमें कई महत्व हैं। पहला तो है बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। तो शिक्षा में वंशानुक्रम में वातावरण का पहला महत्व है कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा है
दूसरी विशेषता है कि बालक कुछ जन्मजात गुणों जन्मजात गुणों एवं क्षमताओं को लेकर पैदा होता है। शिक्षक को बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तीसरा नंबर है, वंशानुक्रम से बालकों में कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं। वंशानुक्रम से बालकों में कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, नंबर 4 में है, 4 विशेषता, शिक्षक को वंशानुक्रम संबंधी नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये नंबर 5। नंबर 5 विशेषता, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों मानव विकास को सापेक्षिक रूप से प्रभावित करते हैं। नंबर 6 है, बालक पर क्रमशः माता पिता, खेल का मैदान, शिक्षक, तथा विद्यालय का वातावरण प्रभाव डालता है। नंबर 7, वातावरण संबंधी ज्ञान होने पर शिक्षक को बालकों को सुसमायोजन जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं, संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती है।
8वां नंबर है विद्यालय में अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए खेल का मैदान एवं पुस्तकालय का होना जरूरी है। नंबर 9 है शैक्षिक उपलब्धियों पर व्यक्तित्व एवं स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 10 है अनुकूल एवं प्रतिकूल। अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण मिलने पर बालकों के चरित्र बहुत अधिक प्रभावित होता है। ये आपका महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको वंशानुक्रम वातावरण का जो शैक्षणिक महत्व है उसके बारे में बताया। ये 10 पॉइंट है जो कि अगर एक शिक्षक को वातावरण का और पर्यावरण का वंशानुक्रम का सही ज्ञान है तो वह बच्चों के विकास में क्रमबद्ध रूप से जो है अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर सकती है। तो ये लेसन 4 जो आपका था वह लेसन 4 कंप्लीट हुआ। इसके 3 वीडियो हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण, इससे ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी हैं जिसको मैंने बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पूरा कंप्लीट वीडियो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित आपको इस सीरीज़ में मिलेगा। और आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, और CTET या DSSB या KBS या नवोदय विद्यालय की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 100% आपको सफलता दिलाने में ये चैनल आपके लिए हमेशा सहयोग करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।